अनम्यूट करिए, अनम्यूट। एक मिनट प्रभु जी। हाँ भी करिए। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, दंडोत प्रणाम, सभी को दंडवत। करिए। यस्यावत कार कर्माणि कर्माणि गायन्ति रस्मददाय गायन्ति नायं विदन्ति त्वत्वेन तस्मै भगवते नमः। मदन प्रभु है क्या प्रभु जी? प्रभु आप हैं? नहीं। हाँ प्रभु जी है, बुक है प्रभु जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ श्लोक है क्या, या मैं निकालूं? आप श्लोक निकालिए ना। 38। अच्छा, क्या नंबर बताया? 2.638। 38। 2638। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मत् आदय गायन्ति यस्मदादय नायं विदन्ति तत्त्वेन नयन्ति विदेन तस्मै भगवते नमः। तस्मै भगवते नमः। ठीक है प्रभु जी, आप चलो कंटिन्यू करो प्रभु जी। प्रभु हाँ कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शब्दों का परिचय स्वीकार है। यस्य यानी जिनका, अवतार अवतार कर्माणि कार्यकलाप, गायन्ति महिमा का गायन करते हैं, महिमा का गायन करते हैं, निस्संदेह अस्मतादय हम जैसे व्यक्ति, न नहीं, यम जिनको, विदंती जानते हैं, तत्वेन 100% उसी रूप में, तस्मै उन, भगवते भगवान श्री कृष्ण को नमः नमस्कार करता हूँ। तो अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विता। नमे ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं, हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। तात्पर्य यह कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज समान, व्यक्तित्व इत्यादि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा इत्यादि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तब भक्तिमय सेवा की गुणता के अनुपात में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। मनुष्य को प्रभु जी म्यूट हो गया आपका। मनुष्य को भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूरक एजेंट की भांति हों, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएं। हमें ब्रह्मा, नारद तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति अनम्यूट करिए प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट करिए। अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं, किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी आडंबरपूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतएव ब्रह्मा जी प्रमाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। सच्चिदानंद मुन्यो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यामनि चात्मनम भक्त्या श्रुत गृह्यतया। निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण, कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ तात्पर्य में भगवान के को कैसे जाना जा सकता है इसके विषय में बताया है। तो ब्रह्मा जी जो नारद जी से कह रहे हैं
कि ब्रह्मा जी स्वयं जो प्रथम जीव हैं, जो भगवान के द्वारा उत्पन्न प्रथम जीव, सृष्टि की रचना करने के लिए जिनको सामर्थ्य भगवान प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं समझ पाते। कई जगह हमने देखा है भागवतम में किस प्रकार से ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। तो भगवान को जानने के लिए जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इंद्रियों का शुद्ध होना परम आवश्यक है। इंद्रियों को शुद्ध हो जाने से हम भगवान को, जब भगवान की भक्ति में हम लगेंगे, तो जितने अनुपात में हम भगवान के प्रति शरणागत हैं, उसी अनुपात में भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। तो कहा जाता है भक्ति के अलग अलग स्तर हैं, जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, और फिर निष्ठा, फिर रुचि, उसके बाद आसक्ति, भाव, और फिर प्रेम। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम हमारे अंदर श्रद्धा होना परम आवश्यक है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, आचार्यों के प्रति, तब हम भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। एक बार एक इस प्रकार से कथा आता है कि नारद जी भ्रमण करते हैं, सभी लोगों में से शरीर जाते नारद जी। तो नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी को इसी लोक में एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण नारद जी को प्रणाम किए और कहने लगे, हे नारद जी, आप तो भगवान के धाम भी जाते हैं, वैकुंठ भी जाते हैं, सभी लोकों में जाते हैं, तो कृपा अभी इस बार जाइएगा तो भगवान से पूछेगा कि क्या इस जन्म के बाद मैं भगवान के धाम में आ जाऊंगा? मैं तो भगवान की बहुत भक्ति कर रहा हूँ, डेली आरती करता हूँ, मंदिर में सुबह जाता हूँ। इस प्रकार से वो पंडित जी कहने लगे। तो नारद जी बोले, ठीक है, हम जाएंगे तो पूछेंगे। इस प्रकार से नारद जी आगे जा रहे थे, तो नारद जी को एक मोची मिलता है, जो एक पेड़ के, बरगद के बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ के अपने छोटी सी दुकान चलाता है, जूते की रिपेयरिंग करता है। नारद जी को देखा, प्रसन्न हो गया, दंडवत किया, कहने लगा, हे साधु, हे नारद जी, आप भगवान के पास जाएंगे तो कृपया पता करिएगा क्या मैं इस जन्म के बाद भगवान के वैकुंठ धाम में जा पाऊंगा? तो नारद जी बोले, ठीक है, हम पूछेंगे। कुछ समय के पश्चात जब नारद जी भगवान के धाम जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, तो नारद जी भगवान से वही दो प्रश्न करते हैं कि बोलते हैं, भगवान, इस प्रकार से एक ब्राह्मण मुझे मिले थे, एक पंडित मंदिर के ब्राह्मण मिले थे, वो कह रहे थे, पूछ रहे थे क्या वो इस जन्म के बाद वो भगवान आपके धाम में वैकुंठ में आ सकते हैं क्या? तो भगवान बोले, नहीं, अभी और उनको 2-4 जन्म और लगेंगे, अभी नहीं आएंगे। बोले, अच्छा। और फिर एक हमें मोची मिले थे, वो भी पूछ रहे थे क्या वो भगवान के धाम आ सकते हैं क्या? तो भगवान बोले, हाँ, वो इस जन्म के बाद मेरे पास आएगा, मेरे धाम में आ जाएगा। तो अच्छा। तो इस संवाद के बाद कुछ समय बाद जब वापस पृथ्वीलोक पे आते हैं नारद जी, तो ब्राह्मण पुनः मिलते हैं उनको और पूछते हैं कि नारद जी को प्रणाम करते हैं, पूछते हैं, नारद जी, आप गए थे क्या वैकुंठ लोक? नारद जी बोले, हाँ। बोले, बात हुई क्या, भगवान से पूछा? बोले, हाँ, पूछा। क्या बोले भगवान? तो कह रहे थे कि अभी और आपको 2-4 जन्म लगेंगे, अभी आप ऊपर नहीं जा सकते वैकुंठ में। तो ब्राह्मण कहने लगे, आप गए थे भी ऐसे ही कह रहे हो? अच्छा, बताइए भगवान क्या कर रहे थे, आप गए थे तो बताइए भगवान क्या कर रहे थे? तो नारद जी कहने लगे, भगवान एक सुई के छेद में होके हाथी निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण कहने लगे, वाह, कुछ ही बोलते हो, सुई के छेद में से हाथी निकलेगा क्या? इसका मतलब आप गए ही नहीं, ऐसे ही बोल रहे हो आप। इस प्रकार से ब्राह्मण से बात आगे चले गए, वापस मोची मिले, मोची दंडवत प्रणाम किए, पूछने लगे नारद जी को, हे मुनिवर, आप गए थे भगवान के धाम, तो भगवान ने क्या कहा, हमारे विषय में पूछा आपने? तो कहने लगे नारद मुनि कि हाँ, हमने पूछा आपके विषय में, और भगवान कह रहे थे
आप इस जन्म के बाद भगवान के धाम वैकुंठ में आ जाओगे। ओ तो मोची बहुत प्रफुल्लित हो गए, बहुत आनंदित हो गए, उछलने लगे, भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, बहुत प्रसन्न हो गए और उत्सुकतावत पूछने लगे, अच्छा क्या कर रहे थे भगवान उस समय? ऐसे उत्सुकता करने लगे, भगवान के बारे में और जानना चाहने का प्रयास कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भगवान एक सुई के छेद में होकर हाथी को निकाल रहे थे, तो और प्रसन्न हो गए और उछलने लगे। तब नारद जी बोले कि आपको विश्वास हो रहा है सुई के छेद में से हाथी निकल जाएगा? तब मोची ने बहुत साधारण सा उत्तर दिया, क्यों नहीं निकल जाएगा? जब भगवान इतने बड़े वट के वृक्ष को, जिसके पीछे मैं बैठा हूं, कितना बड़ा वट वृक्ष है, जब इतने बड़े वट के वृक्ष को एक छोटे से बीज के अंदर रख देते हैं, तो सुई के अंदर से हाथी निकालना कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए? तो ये श्रद्धा, ये विश्वास, तो ऐसी श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। भगवान के प्रति श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा से फिर साधु संग, और साधु संग से फिर भजन क्रिया प्रारंभ होती है। तब उसके बाद अनर्थों की निवृत्ति होती है, और जब अनर्थ निवृत्त होते हैं हम, तब हमारा नाम में हमें रस आना प्रारंभ होता है। तब तक हम एक यंत्र की भांति अपने शिक्षा गुरु के आदेशों का पालन करते हुए हमें इस भजन क्रिया में लगना चाहिए। रस नहीं आ सकता, शुरू के दिनों में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। हमारे शिक्षा गुरु का, हमारे आचार्यों का, हमारे वैष्णवों का जो आदेश है हमारे लिए, उसका पालन करना चाहिए। फिर क्रमशः धीरे धीरे हमारे अंदर भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत होगी। तब जब अनर्थ निवृत्ति होगी, तब हमारी थोड़ी निष्ठा आएगी, और निष्ठा के बाद में फिर रुचि उत्पन्न होगी, और तब हमें भगवान से आसक्ति होगी। अभी हमें किससे आसक्ति है? भौतिक वस्तुओं से आसक्ति है, मटेरियल वर्ल्ड से आसक्ति है। सब कुछ हमें भौतिक वस्तुओं से, हमें सब कुछ सब चाहिए, हमें उसमें हम आसक्त हैं। लेकिन जब तक हम भौतिक वस्तुओं से आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमें भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से कहा जाता है, अत श्री कृष्ण नामादि ने भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, यानी भगवान को इन भौतिक इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इन भौतिक चक्षुओं से भगवान को नहीं देख सकते। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, तब भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितना हम भक्ति करेंगे उस अनुपात में हमको भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होगा, जिस अनुपात में हम भगवान की भक्ति करेंगे। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ मधुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कहते हैं वेदेषु दुर्लभ, जिनको वेदों के द्वारा जानना दुर्लभ है, कठिन है, नहीं जान सकते। वेद पढ़ के भी अगर कोई लोग परम भगवान कृष्ण ईश्वर है, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, अगर ये नहीं समझ पाया कोई व्यक्ति, सब वेदों का अध्ययन कर लिया, पुराणों का, शास्त्रों का सब अध्ययन कर लिया, परम भगवान श्री कृष्ण है, ये नहीं समझ पाया, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करना। तो कहते हैं वेदेश दुर्लभ, दुर्लभ आत्म भक्तों, जो आत्म भक्त हैं, जो भगवान को शरणागत हैं, उनको भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है, उनको भगवान का दर्शन ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। तो वेदों के द्वारा दुर्लभ है, आत्म भक्त को भगवान दुर्लभ नहीं है, उनको प्राप्त हो जाते हैं। और एक ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, हाँ, ब्रह्मांजन चक्षुवृत्ति वृत्ति विलोचनेन संते सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन, प्रेम का अंजन अगर आंखों में लगाया है, अगर प्रेम का काजल हमारी आंखों में लगा है, तब विलोकयन्ति, देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। रूपा जी बोल रहे भगवान कोई एजेंट नहीं है, आपने बोला हाजिर हो जाएंगे। प्रेमांजन, प्रेम का अंजन आंखों में लगाना पड़ेगा,
तब भगवान को देख सकते हैं, विलोकयन्ति, तब भगवान दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान जिनको जानना बड़ा कठिन है, हम लोग भगवान की महिमाओं का गायन करते हैं और तब भी हम कुछ मात्रा में ही भगवान को जानते हैं, पूर्ण रूपेण नहीं जानते हम भगवान को, कुछ मात्रा में जानते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत समथिंग भगवान के बारे में जानते हैं। अब जब ब्रह्मा जी, नारद, शिव जो परम वैष्णव हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उनकी ये दशा है, तो हमारे जैसे बद्ध जीवों की क्या हालत होगी? हम तो कुछ भी नहीं जानते भगवान के विषय में। तो भगवान गीता में बोलते हैं 18वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में, भक्त्या माम भिजानाति यावन् निश्चयति अस्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वो ज्ञात्वा विश्ते तदंतरम। तो भगवान कुछ बोलते हैं कि मैं भक्ति के द्वारा ही केवल मुझे जान सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मुझे जानने का, केवल भक्ति के द्वारा। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है, जब कृष्णा कॉन्शियसनेस पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, पूर्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है, तब भगवान का वो साक्षात्कार कर सकता है, तब उसे रियलाइजेशन होते हैं भगवान के विषय में, जब कृष्ण भावनामृत में रहता है। हमेशा कोई भी पल सततम कीर्तयन्तु विष्णु, सततम लगातार भगवान के कीर्तन में रहता है। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के ध्यान में, जो व्यक्ति भगवान के चिंतन में एक 20 मिनट या आधा घंटा, 20 मिनट भी अगर रहता है कंटिन्यूअस, तो ध्यान में कहा जाता है, ध्यान में वो व्यक्ति। अब जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हमारे कुछ भक्त वेजिटेबल कलेक्ट करते हैं लव फीस्ट के पहले दिन, हम लोग यहाँ वेजिटेबल कलेक्ट करते हैं यहाँ पे सिलवास में। तो जो भक्त हैं बेचारे इतने नम्र हैं, वो मैं कह रहा हूँ वो डेली ध्यान में जाते हैं। जब वीकली जब सब्जी कलेक्ट करते हैं ध्यान में रहते हैं, आधा घंटा उनका क्या चिंतन रहता है? भगवान के कथा की प्रसाद के लिए सब्जी कलेक्ट करना है। वहां उनका कुछ अपनी इंद्रियों का तृप्त करने, कोई भी उनका वहां पे कार्य नहीं होता है, सिर्फ भगवान के लिए, तो व्यक्ति ध्यान में है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को हमेशा प्रयास करना चाहिए किस प्रकार से मैं भगवान की सेवाओं में लगा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में लग सकता है, उसके लिए बहुत ज्ञानी होना, बहुत एजुकेटेड होना ये आवश्यक नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, हाईली क्वालिफाइड हो या नॉन एजुकेटेड हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो भगवान की सेवा कर सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, सब कोई भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो हमें हमेशा यही चिंतन करना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूं, कोई भी कार्य में लगा रहा हूं। हमेशा अगर व्यक्ति ऐसा प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसको भगवान के साथ रियलाइजेशन होगा, साक्षात्कार होगा उसको भगवान का। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो ये बहुत आवश्यक है। तो भक्ति का जो प्रोसेस है वो भी कैसे शुरू होता है? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भागवतम में श्लोक आता है। तो हमें श्रवण करना बहुत जरूरी है। अगर हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवान के नाम का श्रवण करेंगे और फिर उसका कीर्तन करेंगे, वही सुना हुआ हम दूसरों को बताएंगे। जो हमने सुना अपने आचार्यों से, अपने गुरु से, जो हमने शास्त्रों से पढ़ा, वो दूसरों को बताएंगे। कीर्तनम, स्मरण करेंगे उसको बार बार, तब क्या होगा? तब हम भक्ति की प्रोसेस में आ पाएंगे। और जब भक्ति की प्रोसेस में आएंगे तभी भगवान को जान पाएंगे। भौतिक इंद्रियों से भगवान को जान पाना अत्यंत कठिन है और बल्कि असंभव है। भगवान भी भागवतम के 10वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 23 नंबर अध्याय के 33 नंबर श्लोक, 33 नंबर श्लोक में कहते हैं, ब्राह्मण पत्नियों से कहते हैं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मय भाव अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकृष्टेण प्रत्यात तत्ग्रहान। कहते हैं आप जाइए घर पे। ब्राह्मण पत्नियां जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए गई थी, अब देखिए वहां पे जो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, यज्ञ कर रहे थे,
कहाँ के लिए? स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे? कर्म कांड कर रहे थे। भगवान बोलते पुण्य छीणे, पुण्य क्षीण होने पर वापस पृथ्वीलोक पे आना पड़ेगा। अगर स्वर्ग भी चले जाएंगे तो कोई भी लोक में चले जाएंगे। अभी अगर हम 6 महीने का वीजा लेकर अमेरिका गए तो 7 महीना थोड़ी रहेंगे, 6 महीने बाद रिटर्न आना पड़ेगा, वीजा खत्म हो जाएगा, वापस आना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वापस आना पड़ेगा। उन ब्राह्मणों को यह नहीं मालूम था जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। और जब बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम भगवान जब उनको बोलते हैं ग्वालों को कि आप जाइए और हमारा नाम बोलना और ब्राह्मणों से कहना कि हम लोगों को भूख लगी है, कुछ प्रसाद की व्यवस्था करके दें, तो ब्राह्मणों को ग्वाल जो गए थे, उनके सखा गए थे, उनको दंडवत प्रणाम किया क्योंकि वो ब्राह्मण थे, प्रणाम किया। तब ब्राह्मणों ने क्या किया? कुछ भी उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनकी कुशल क्षेम भी नहीं पूछी, और जो प्रसाद का वो आग्रह कर रहे थे वो भी प्रदान नहीं किया। अब वो ऐसे ही वापस लौट के आ गए और आके बोलने लगे कृष्ण को। वो तो भगवान कृष्ण के साथ तो मित्र थे, वो तो किस प्रकार से बोलते हैं, अरे कान्हा कहाँ भेज दिया तूने, हैं? ना तो खाने को दो और ना कछु बात करी, और हम तो ऐसे ही खाली हाथ आए गए, कछु ना दो। तो कृष्ण बोले अच्छा कुछ नहीं दिया? बोले ना, कछु ना दो। तो बोले एक काम करो, फिर जाओ। अरे अब फिर तो जाएंगे हम, ऐसे थोड़ी जाएंगे बार बार, अभी तो आए फिर वापस जाओ। तो उन्होंने नहीं दिया तो अब क्यों जाए दोबारा? बोले नहीं, अब उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो बोले फिर वो देंगी क्या? बोले हाँ आप जाइए ना, फुल प्रसाद देंगे आपको। तब वापस सखा जाते हैं, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते हैं। जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों को पता लगता है कि कृष्ण और बलराम हमारे यहाँ पे समीप में आ गए हैं, अरे एकदम भाव विभोर हो जाती हैं। तो कृष्ण और बलराम के विषय में उनको कैसे पता लगा? तो जब गोकुल से वहां पे उनके गांव में जब फेरी वाले, पहले क्या होता था, बाजार नहीं लगते थे, ऐसे मॉल नहीं थे अपने से मॉल में चले जाओ सब खरीद के ले आओ। लोग फेरी वाले जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव सामान बेचने जाते थे। इस प्रकार से तो जो फेरी वाले आते थे, चूड़ी पहनाने वाले, कपड़े बेचने वाले, फल बेचने वाले, वो भगवान कृष्ण और बलराम की लीलाओं का गान करते थे और वखान करते थे, वर्णन करते थे, और गांव के लोग सब सुनते थे। तो ब्राह्मण पत्नियों को भगवान परम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के विषय में सुना हुआ था उन्होंने। तो जैसे ही उनको पता लगता है बलराम और कृष्ण हमारे समीप में यहाँ तक आ गए हैं, गाय चरा रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती है। और जब वो कहते हैं, आग्रह करते हैं कि हमें प्रसाद चाहिए, तब तो और प्रसन्न हो जाती है। ओह हमारा इतने भाग्य, भगवान को प्रसाद देने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। सब कुछ बना के लेके जाती है, जो यज्ञ के लिए बनाया गया था प्रसाद, सब उठा उठा के बर्तन भर भर के लेके जाती है। तब ब्राह्मण उनको रोकते हैं, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हम तो यज्ञ कर रहे हैं, हम तुम भी हमारे साथ स्वर्ग जाओगी, इसमें बैठो, यहाँ बैठो, ये तैयार कर रहे हैं, विमान बना रहे हैं हम लोग, कहाँ का स्वर्ग जाने का, आप भी बैठो, है सीट खाली। तो ब्राह्मण पत्नियां मना कर देती है, नहीं हमको भगवान कृष्ण की सेवा में जाना है, परम भगवान की सेवा में जाना है। और वहां पे उनको प्रसाद देती हैं, भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं, और वहां से वापस आने को भी तैयार नहीं होती हैं ब्राह्मण पत्नियां। तब भगवान उनको कहते हैं श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्। तो आप जाइए, अपने घर पे जाइए, अपने घर पे रहिए, तो क्या करिए, श्रवणात्, श्रवण करिए, हमारे विषय में सुनिए, कथा सुनिए, दर्शनाथ, हमारे सुंदर विग्रह की स्थापना करके उसके दर्शन करिए, ध्यानात्, उसका ध्यान लगाइए। तो ये प्रोसेस है, ये भक्ति का, भगवान स्वयं बोल रहे हैं ब्राह्मण पत्नियों को। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस में जब हम आ जाएंगे, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे और तब भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं बोलते हैं। भागवतम का पहले अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 17 नंबर श्लोक, सर्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, यानी भगवान की कथा सुनने से हृदय की मलिनता दूर हो जाती है। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम में। तो हमारा जो चित्त का दर्पण है वो कैसा होता है, मार्जन, उसका साफ हो जाता है। कब? जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, जब भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तब।
तो कहते हैं कि कृष्ण की लीलाओं को सुनने मात्र से जीवन शुद्ध हो जाता है। भगवान की लीलाओं को सुनने मात्र से प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान उस भक्त के हृदय से कलमश को धो देते हैं और भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं। भगवान पैर रख देते हैं, एड़ी रख देते हैं इच्छाओं के ऊपर। भगवान कहते हैं जो मैं भक्त को वो देता हूं जो उसके लिए श्रेय करे, उसके लिए प्रिय करे वो मैं नहीं देता। प्रिय कर तो कुछ भी हो सकता है, जो श्रेय कर है वो भगवान हमें देते हैं, वो देते हैं भगवान। अगर कोई बच्चा, कोई किसी का लड़का अपने पिताजी को, अगर कोई अपने पिताजी से कोई लड़का आगे 500 रुपए दे दिए मुझे बियर खरीदना, तो पिताजी देंगे क्या? दो कान के नीचे बजाएंगे। वही हाल भगवान कृष्ण का है। हम कुछ भी उठ पटांग मारेंगे तो कान के नीचे ही बजा देते हैं, बोले तेरे लिए जरूरी नहीं है, जो मैं दे रहा हूं वो ले चुपचाप। तो भगवान को मालूम है हमें क्या चाहिए, वो भगवान हमें देते हैं। कहते हैं मैं भौतिक इच्छाओं को, उनकी जो भौतिक इच्छा है उनको मैं क्या कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं। भक्त के पास में भौतिक इच्छा रहती। गीता का जो ध्यान योग अध्याय है उसमें भी बहुत सुंदर तरीके से भगवान बताते हैं और प्रभुपाद जी ने उसका अनुवाद किया है। कहते हैं योगी जन जो विरक्ति वैराग्य प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, वही वैराग्य वही विरक्ति भक्त के अंदर स्वतः आ जाता है। मात्र भगवान की सेवा करने से वही वैराग्य स्वतः आ जाता है। जो मन का निग्रह करने के लिए योगी जन अनेकों वर्षों तक तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, यम नियम अष्टांग योग की प्रोसेस में जाके जब वो भगवान को ये समझ पाते हैं कि परम भगवान कृष्ण है और मन का निग्रह कर पाते हैं, ये भक्त के भक्ति के प्रोसेस में स्वतः ही हो जाता है। निग्रह, मनों का निग्रह अपने आप हो जाता है। एक बार मैं कथा सुन रहा था हमारे एक वरिष्ठ वैष्णव से, तो बता रहे थे कि मन इस प्रकार से है कि आप गाड़ी चला रहे हो, ये हमारा शरीर हमारा एक वाहन है, गाड़ी है, और आत्मा उसका ड्राइवर है, और मन हमारे बाजू वाली सीट पे बैठा हुआ है ना। तो हमें क्या कहता है, हमारी जेब में पैसे भी है, पूरा पॉकेट भरा हुआ, तो क्या बोलेगा, चलो घूम के आते हैं, फिल्म देखते हैं। लेकिन गनीमत क्या है, पीछे परमात्मा बैठे हैं पीछे की सीट पे, वो मना करते हैं, नहीं नहीं फिल्म देख नहीं चलना, सीधे चलो सीधे। मन क्या बोलेगा, नहीं लेफ्ट ले लेफ्ट लेफ्ट ले, चल फिल्म देख के आते हैं। परमात्मा बोले नहीं 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 सीधे चलो, आगे इस्कॉन मंदिर है, चलो तुमको प्रसाद खिलाऊंगा सबको, चलो मंदिर चलो। तब हमें क्या करना चाहिए, तो परमात्मा की बात को मान के अगर हम मन की बातों को टालते रहेंगे, तो एक दिन मन क्या सोचेगा, ये तो बिगड़ गया है, मेरी तो बात ही नहीं सुनता है, परमात्मा की बात सुनता है, मेरी सुनता ही नहीं, ये बिगड़ गया है। मन के लिए वो आत्मा बिगड़ गया है। देखिए हमें क्या करना चाहिए, मन को लगातार हमें मन को धिक्कारते रहना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे ना, सुबह उठो, शाम को सोने के पहले जूते से मारो, उठते ही झाड़ू से मारो मन को, वो परम आवश्यक है। तो वही चीज जो मन का निग्रह जो योगी जन योग साधना के द्वारा प्राप्त करते हैं, भक्त लोगों को स्वतः प्राप्त हो जाता है इस प्रोसेस में आने के बाद। तो कहा जाता है कीर्तनाद कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेश, केवल कीर्तन करने मात्र से, कृष्ण कथा कहने मात्र से व्यक्ति के अंदर भगवान को प्राप्त करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। भगवान के साथ साक्षात्कार करने की जो योग्यता है वो उपलब्ध हो जाती है, प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, मिल जाती है उसको, सिर्फ कीर्तन करने से, सिर्फ भगवान की कथाओं का श्रवण करने से, सिर्फ भगवान के नाम का गुणगान करने से। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, यही प्रोसेस हमको इस कलयुग के लिए बताया गया है। हरे नाम हरे नाम ही केवलम, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम,
भगवान के नाम से ही हम इस कलयुग को पार कर सकते हैं, यही हमारा सहारा है। जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं सभी वैष्णव कि अब ध्यान और विग्रह पूजा और भी दूसरी जो प्रोसेस हैं वो अभी इसके लिए रिकमेंड नहीं है, कलयुग के लिए नहीं रिकमेंडेड। सिर्फ भगवान की कथा, भगवान का नाम, इस सब से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और हम क्या सोचते हैं, मेरे जैसा बद्धी विशेषकर हम ऐसा सोचते हैं भगवान की जो रचना है, भगवान की जो प्लानिंग है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए। यही हमारी त्रुटि है, यही हमारी कमी है। भगवान जो प्लानिंग करते हैं वो परफेक्ट है, कोई उसमें कमी नहीं है। बिना किसी किंतु परंतु के हमको स्वीकार कर लेना चाहिए तुरंत, कोई किंतु परंतु नहीं। एक बार एक व्यक्ति पैदल सफर कर रहे थे। पहले गाड़ी वगैरह साधन नहीं थे, लोग पैदल जाया करते थे। पैदल सफर कर रहे थे तो धूप थी, थक गए, पैदल जा रहे थे, सोचे कहीं कोई पेड़ मिलेगा तो आराम करूंगा, है ना। और आपके राजस्थान में तो ऐसे भी 4-4, 6-6 किलोमीटर चले जाओ तो पेड़ नहीं मिलता है। मैं राजस्थान में जॉब करने गया था एक बार, कुछ समय रहा हूँ राजस्थान में। और ऐसे भी हमारे बुलंदशहर से पास ही पड़ता है, मथुरा आगरा इधर से एंट्री करो तो राजस्थान में एंट्री हो जाती है, वेस्टर्न यूपी से पास में ही है। तो मैं जॉब करने गया था वहाँ, 95 की बात है शायद। तो वहां पे मैं देखता हूँ बहुत बहुत दूर तक पत्थर ही पत्थर है और मिट्टी और पेड़ नहीं है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति सफर कर रहे थे तो सोच रहे थे कोई पेड़ मिल जाए, थोड़ा छाया मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो और आगे गए तो एक पेड़ मिल गया उनको, बड़ा घना पेड़ था, बरगद का पेड़ मिल गया वो भी। अब बरगद का पेड़ कितनी सुंदर छाया रहती है उसकी, उसमें लेट जाओ तो धूप नहीं आती। तो थोड़ा लेट के ऊपर देखे लगे तो कहने लगे अरे भगवान ने भी क्या प्लानिंग किया, देखिए कितना बड़ा पेड़ है और कितने छोटे छोटे से फल लगाए। बरगद के फल देखते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं अंगूर जैसे, कितने छोटे छोटे फल लगाए। फिर ऐसे करवट करके दूसरी साइड को लेटे तो देख रहे हैं कि एक जमीन पे बेल चल रही है और उसके ऊपर वो सीताफल बोलते हैं क्या, लौकी क्या बोलते हो, भोपला बोलते हैं गुजरात में उसको, कद्दू, इतना बड़ा बड़ा फल लगता है, सब्जी बनती है उसकी, एक 5-5 किलो का फल होता है वो लगे हुए थे बेल पे, जो नीचे प्लांट चल रहा था। और बोले फिर देखो ये एक छोटी सी बेल है और इतना बड़ा फल लगाया है, और इतना बड़ा बरगद है, छोटे छोटे से फल लगाए। क्या भगवान भी कुछ ही प्लानिंग करते हैं, ये तो उचित नहीं है। ऐसा सोच के सो गए, ठंडी हवा लगी, सो गए 10 मिनट के बाद नींद खुली, फटाफट उठे, देखा तो उनके ऊपर से एक पक्षी उड़ के गया। तो उसके पेड़ से उड़ने से कुछ बरगद के फल टूट के उनके सर पे गिरे, कुछ माथे पे गिरे, कुछ आंख पे गिरे, मुंह पे गिरे। ऐसे गिरे तो उनको कुछ लगा क्या गिरा है, तो उठ गए सब झाड़ने लगे, बैठ गए, देखे तो ऊपर से कुछ फल गिर गए उनके ऊपर। तो बोले अरे भगवान, अरे बच गया, अरे भगवान ये तो बहुत अच्छा किया, इतने छोटे छोटे फल लगाए। अगर इतने बड़े बड़े भोपला ऊपर लगा देते और वो 4 भोपला मेरे सर पे गिर जाते, नेटवर्क चला गया था। फल ठीक है, ऊपर भोपला ऊपर गिर जाएगा तो मर जाएगा आदमी। सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई खंड बट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। और भगवान की योजना हमेशा भक्त के लिए ही होती है, हमेशा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। भगवान कहते हैं मेरे भक्त की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी करता हूँ और जो उनके पास है उसकी सुरक्षा भी करता हूँ। वहां में हम योग से वहां में हम जो उनको चाहिए वो ला के देता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो और हमें क्या चाहिए,
जो है उसकी रक्षा हो रही है और जो नहीं है वो भगवान लाके दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर भगवान के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है, भगवान के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है, तो निश्चित रूप से भगवान हमारी सहायता करेंगे। अगर हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाएंगे तो भगवान 4 कदम आगे बढ़ के आएंगे। मात्र 1 कदम हमको बढ़ाना चाहिए। भगवान भक्त वत्सल है, भक्त का बहुत ख्याल रखते हैं भगवान। एक बार प्रभुपाद जी विदेश में कथा कह रहे थे, तो एक विदेश में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी आप कह रहे हैं भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनेकों शक्तियां, भगवान को खुद नहीं मालूम कितनी शक्तियां, कितने ऐश्वर्य भगवान के पास। तो अब जब भगवान यहाँ पे आते हैं, आप बोलते हो कि बद्ध जीवों को उद्धार के लिए भगवान आते हैं। कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत है, तो साधुओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, आप कह रहे हैं। तो फिर भगवान के पास अनंत शक्तियां, तो किसको भी भेज देना चाहिए। अपने क्यों आते हैं, इतना कष्ट करते हैं वहां से, इतनी सारी शक्तियां किसको भी बोल देंगे जा भाई जरा देख ले जाके। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया उस व्यक्ति को। प्रभुपाद जी कहने लगे कि अगर आप अपने बेटे का हाथ पकड़ के, जो 4 साल का बच्चा है आपका, छोटा अभी पैदल चलना सीख ही रहा है, उसका हाथ पकड़ के रोड के किनारे किनारे जा रहे हो और गलती से आपका हाथ छूट जाता है और आपका बच्चा गटर में गिर जाता है, तो आप क्या करेंगे? किसी दूसरे को बुलाएंगे, मैंने जूते पहने हुए, शूज पहने हुए, मैंने पेंट पहना है, शूज पहना है, गंदा हो जाएगा, किसको बुलाएंगे? जरा मेरे बच्चे को निकाल दो। क्या करेंगे? आप तुरंत कूद जाएंगे, इमीडिएट, कुछ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका पुत्र है, आपकी संतान है, आपका बच्चा है, आप उससे प्रेम करते हो। ठीक उसी प्रकार से भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर हम 1 कदम भगवान की तरफ बढ़ाएंगे तो भगवान 4 कदम आगे आएंगे। भगवान कहते हैं कि सब मेरी संतान है। मां मनसो जीव लोके जीव भूते सनातन है, मन सत्य प्राणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करती। सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान की संतान है। भगवान तो ऐसे देखते रहते हैं कि कब ये मेरी तरफ पलटेगा, कब पैर रखेगा मेरी तरफ 1 कदम। आज किसी का बच्चा खो जाए मेले में तो उस आदमी को नींद आएगी क्या? भोजन अच्छा लगेगा? कुछ नहीं अच्छा लगेगा, सिर्फ रास्ते की तरफ देखता रहेगा कब मेरा बेटा आएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी इसी प्रकार से भक्त के इंतजार करते रहते हैं, कब माया को छोड़ के मेरे पास आएगा। और माया को नहीं छोड़ेगा तो भगवान के पास जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति में लगने के लिए इंद्रियों का जो पोषण हम कर रहे हैं, इंद्रियों को जो पोषण हम कर रहे हैं वो हमको छोड़ना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं जब तक हम माया से नहीं छूटेंगे जब तक भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। देवी हैसा गुणमयी मम माया दोत्या मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम सरंति। देवी हैसा गुणमयी, ये जो माया है ये कौन है? मम माया, मेरी माया है। और इसको नकार पाना, इसके पार कर पाना बड़ा दुष्कर है, अजय है। परंतु मामे भी ये प्रपद्यन्ते शरणागत, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं माया में ताम सरंति, वो माया को पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे जो बता रहे हैं ब्रह्मा जी, तो इस प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में जो हमारे जो महाजन हैं, 12 महाजन हैं, ब्रह्मा जी, स्वयं ब्रह्मा जी, नारद, शिव और चतुर्कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, यमराज, जनक, ये सभी 12 महाजनों के अनुगमन हमें करना चाहिए, इनके पथ पे चलना चाहिए, इनका हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे वैष्णवों के हमें पथ का अनुगामी बनना चाहिए, उनके पीछे चलने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने हमें शिक्षा दी है उसका हमें पालन करना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे शिक्षा गुरु हमें आदेश देते हैं उसका पालन करना चाहिए। और धीरे धीरे यंत्रवत ही सही, अगर अभी हम यंत्रवत कार्य करेंगे तो धीरे धीरे हमारे को रुचि का स्तर आने लगेगा भगवान की भक्ति में। अगर हम अभी हमारे शिक्षा गुरु के आदेश का पालन करके ही 16 माला करें, लेकिन एक समय आएगा हमें 16 माला करने में रस आने लगेगा।
एक समय आएगा भगवान के विग्रह को सजाने में हमें रस आने लगेगा, एक समय आएगा भगवान को प्रसाद बनाने में हमें रस आने लगेगा, तो सेवाओं में रस प्राप्त होने लगेगा। तो वो कब होगा? जब हम भगवान के प्रति भक्ति करने का प्रयास करेंगे, आचार्यों के वचनों का पालन करेंगे, आदेशों का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे और इसी के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है, पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, किसी का हाथ उठाइए। ठीक है प्रभु जी, अपन सिलवासा से हैं, धर्म युधिष्ठिर प्रभु, और बहुत सरल भक्त है। प्रभु जी को हम लोग भीष्म पितामह बोलते हैं। प्रभु जी बहुत वरिष्ठ है और बहुत सुंदर प्रचार करते हैं वहां पर। उधर इस्कॉन सेंटर में वो गाइड करते हैं सबको हाउस प्रोग्राम भी करते हैं, स्कूलों में भी प्रचार करते हैं। और इस बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मैराथन में वो संकीर्तन के माध्यम से सभी को लेके साथ में संकीर्तन करते करते कितना 700 ना 800 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं इस बार। 700। और बहुत सुंदर भक्त है प्रभु जी। और अभी ये वानप्रस्थ आश्रम में है प्रभु जी। हाँ, बहुत डेडिकेशन है उनका ये प्रभुपाद के मिशन के प्रति, और बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं। उनका बहुत सुंदर कथा भी किए, तो उनको आशीर्वाद, उनको अभिवादन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कच्छा प्रभु कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। जी प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आपने बताया कि कलयुग में ये यज्ञ विग्रह सेवा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं करते। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, विग्रह सेवा पूजा तो मंदिर में करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? सिर्फ विग्रह पूजा से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते प्रभु जी, उसमें नाम के प्रोसेस के बाद ही हम विग्रह पूजा में लगते हैं। और जैसा मैंने सुना है हमारे वरिष्ठों से, तो बताते हैं कि सतयुग में ध्यान था, सतयुग का युग धर्म ध्यान था। फिर त्रेता में वो यज्ञ हुआ, और द्वापर में बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करके विग्रह पूजा का हुआ। और कलयुग में भगवान के हरि का नाम जो चेतन महाप्रभु को दिए मंत्र महामंत्र, तो ऐसा मैंने वरिष्ठों से सुना है। और वही मैं बता रहा हूँ कि जो हम विग्रह पूजा करते हैं, पंचरात्रि विधि, नारद पंचरात्रि विधि से हम यहाँ पे अपने इस्कॉन के टेम्पलों में हम पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन मात्र पूजा अर्चना करने मात्र से ही हम भगवान को प्राप्त कर पाए, वो ये हमारे लिए एक सहारा है। भगवान की सेवा में प्रोसेस में जाने का एक सहारा है हमारे लिए। कि जिस प्रकार से एक लिखने वाले बच्चे को पहले खड़िया से लिख के, वो मिट्टी से लिख के उसके ऊपर वो कलम चलाता है, ये एक प्रोसेस है। प्रभुपाद जी ने हमको एक प्रोसेस दिया एंगेजमेंट के लिए। मात्र इससे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर भगवान के नाम के प्रति रुचि पैदा नहीं होगी। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने वरिष्ठों से ले पाया हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ गुरु जी, कहीं गलत हो तो आप इसमें सुधार करिए, करेक्शन करिए। सही है प्रभु जी, आप गलत कैसे हो सकते हैं? आप इतने जपा करने के लिए हम ये जो सेवा कर रहे हैं, ये जपा के लिए ही कर रहे हैं। हम भगवान का नाम कितने शुद्ध तरीके से ले सकें, भगवान के नाम में रुचि हो, इसके लिए हम ये जो सेवा कर रहे हैं, ये सेवा करेंगे तो और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, समय हो गया अभी।
यस सेंड गुरु कर। जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी वरिष्ठ वैष्णव आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों के दर्शन प्राप्त हो, कभी उदयपुर आने को मौका मिले। आइए एक प्रभु बार जी, आया हूँ, आइए उदयपुर आइए एक बार प्रभु जी। उदयपुर आया हूँ हमारे शिक्षा गुरु के साथ में, डालू और प्रभु के साथ में एक बार उदयपुर आया हूँ। दोबारा मुझे आप लोगों के दर्शन मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए सब लोग। अच्छा अच्छा, आप आए थे इस सेंटर में? हाँ, मैं उदयपुर सेंटर में आके गया हूँ, अच्छा 2 दिन रहूंगा वहाँ पे। अच्छा अच्छा।